पत्र दिख रहे हैं। प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने का, पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फायदा। मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई तब से सुनना प्रारंभ किया। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से मेरा नाम ओमवती भागीरथ राठौर है। मैं दिल्ली के गौतमपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम अमन राठौर है, वह 10 साल का। गुरुजी, 1 साल पहले से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसके सोच करने में खून जाने लगा। डॉक्टरों को जब पेट के डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि अंदर गांठें हो गई हैं, उन गांठ के कारण जख्म हो गए हैं, गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मन में बड़ा दुख हुआ और डॉक्टर ने कहा ये गांठें कैसी हो सकती हैं, ये जांच के बिना नहीं बता सकते। हम लोग परेशान हो गए। उसी हॉस्पिटल में छोटी सी बच्ची ने कहा कि माताजी, आप बच्चे को दिखाने के लिए आई हो ना, एक बार टीवी पर वो सियोर वाला महाराज आता है, उसकी शिव पुराण कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। हमने वही डॉक्टर से दवाइयाँ ली, शिव का स्वरूप मानकर डॉक्टर से दवाई लेकर हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और हमने फिर बच्चे को जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करवाना प्रारंभ करा। दूसरी बार जब वापस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक हो गया है, इसकी गठानी गायब है, इसकी गठानी। एक विश्वास आपके भीतर, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर। आप किसी पर भरोसा करें ना करें, पर मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर और आपके 1 लोटा जल पर पूर्ण भरोसा। मंदिर में रोज प्रतिदिन बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए हृदय से बाबा और शंभो शरण मांगो समस्या का हल। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन शिवालय ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता, आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काटने। वो
स्वयं चुपता है, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं। और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिए। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़े? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, और अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूदता है अपने बच्चे को बचाने। मेरी औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता। पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गया, अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देवाधिदेव महादेव, मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ा। इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मेरा शंकर खुद स्वयं, मेरा शिव स्वयं उस पर करा गया भरोसा कभी क्या करें। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर वरना अपने कर्म को थोड़ा सा भाव दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, यहाँ पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों का ब्याह शादी करना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा भोजन करना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि बड़े शहर में बड़ा खर्चा होता है। हम जानते हैं कि बड़े शहर में बड़ा खर्चा है।
दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है और थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आप काम कर रहे हैं। बाबा, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकें। लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दे तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा। बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह हुआ और कोई धन की कमी उसकी यहाँ नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। हमने पहले दिन की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कहते हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए। दहेज अगर कम भी होगा ना और दहेज ना देते हुए शिक्षा का दहेज दीजिए। शिक्षा, उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रह जाए। अच्छी शिक्षा दी और मेरी बेटी का संबंध हुआ। गुरुदेव, विश्वास, उस माँ का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रिस्पान ग्रहण किया, सुना ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकड़ दे सकता है, तो क्या
गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा मत मारे रखवारे बाबा भोले शंभो चंदा सजाया भोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा मत वाले रख वाले मत वाले रख वाले बाबा भोले शंकर भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हरिलो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारी हरिलो त्रिपुरारी भोले बाबा मत्ते वाले रखने वाले मत्ते वाले
गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने मगरों के रखने वाले, कष्ट मिटाए तुमने मगरों के रखने वाले, मरने वाले रखने वाले, मरने वाले रखने वाले, बाबा भोले शंकर भोले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हरियत पुरानी भोले बाबा, विपदा हमारी हरियत पुरानी भोले बाबा, मरने वाले रखने वाले, मरने वाले रखने वाले, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। यूट्यूब पे देखिए रात को, यूट्यूब पे। टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा
हृदय से प्रार्थना करेंगे, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। आज प्रदोष का दिन है, कल महीने की शिवरात्रि है। ऐसा संजोग बना है तो दिल से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें और दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी निवेदन है कि आप भी बैठकर बाबा से अपने मन का भाव निवेदन करिए, विनती करिए और शिव जी को अपने मन का भाव व्यक्त करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और प्रार्थना करें। दिल से बाबा को विनती करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, दिल से बाबा को विनती करिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कैलाश शंकर से निवेदन करें। सब साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। कैलाश विनाशम भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण संपूर्ण विश्व पर दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर गोवर्धन शिव तत्व
शंकर जी की कथा। भगवान शिव भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने के लिए किसी को भेजते नहीं। भगवान शंकर के भक्तों को लेने के लिए स्वयं वो ओगरदानी, एकादशी और कांदशी और अविनाशी वो शंकर करुणा करने वाला है। करुणा शंकर शिव शिव शंकर शंकर शिव 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 कथा शंकर का चरित्र महापुराण केवल एक देव जिनके नाम एक महाशब्द का संबोधन शंभु शंभु एक महाशब्द का संबोधन भगवान शिव के आवाज नहीं आ रही। भगवान शिव की नाम के आगे एक महासंबोधन मूल, महाशब्द का संबोधन मूल। जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा तप, अपनी पूरी साधना, अपना पूरी आराधना, अपना पूरा स्मरण जिस समय पर हमारे भीतर कोई लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है, जिस समय पर हमारे अंदर कोई लक्ष्य आ जाता है, लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त करना ही, और आप अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो मिलता जरूर है। जैसे पार्वती जी के लिए देवर्षि नारद ने देवर्षि नारद ने पार्वती जी के साक्षी में, जब पार्वती जी गोद में थी, पार्वती जी जब गोद में थी हिमालय रात्रि की मैनावती जी के, देवर्षि नारद ने कह दिया था कि ये जो मैनावती की गोद में जो बालिका है, मैनावती की गोद में शंभु 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 मैनावती की गोद में जो ये बालिका है, इसको जो पति इसको जो पति मिलेगा वो अड़भंग वेशधारी। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है। अड़भंगा इसको पति मिलेगा। यदि पार्वती शिव जी की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे, शिव की स्मरण करे,
शिव कथा करी, भगवान शंकर का चरित्र था, शिव महापुराण की कथा की। पार्वती जी ने बाल्यावस्था में जिससे ही श्रवण किया, शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, शिव महापुराण की कथा करें। यदि पार्वती आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं कल के के पाठ में। ललाट पर तब तक के लिए जय पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है। एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्रों है, अगर कहीं बैठे हो तो याद, एक पत्रों देखिए, बड़ा सुंदर।